भाई हो तो केजरीवाल जैसा हो, बेटा हो तो भी केजरीवाल जैसा हो। केजरीवाल जैसा बेटा भी सब लोग मांग कर रहे हैं। बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है ये। क्या क्या था ऐसा अरविंद केजरीवाल में? भाई वो दर्द समझते थे हमारा, वो हमें समझते तो हार कैसे गए वो? केजरीवाल जी के टाइम पे कम से कम झुग्गी वालों को एक राहत थी। हमारे मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए, कहाँ से दवाई लाएंगे? अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं है। क्या कर रही है रेखा गुप्ता? महिला को 2500 रुपए मिलेंगे। मिले? किसी को कह रही है कि मिलेंगे आने वाले समय में मिला जाए। आता कि सरकार बनते ही पहली जो किस्त जाएगी महिला को 1 महीने के अंदर चली जाएगी। आई नहीं आई। इनका ट्रेलर कैसा लगा? त्राही ये ट्रेलर है, एकदम त्राही मच गया पूरे दिल्ली के अंदर, हाहाकार मच गया दिल्ली के अंदर। 2500 रुपए आए आप लोगों को? नहीं आए, हमारे पास नहीं आए। 2500 रुपए किसी के पास नहीं आए। उम्मीद है आएंगे? नहीं आए। रेखा गुप्ता सरकार में बुरा हाल हो गया आप लोग? बहुत बुरा हाल हो गया। और महिला होने के नाते बहन जी, अगर सरकार नहीं चल रही है तो इस्तीफा दे दो, कोई बुराई नहीं। तुम झुग्गी तोड़ दोगे, ये सुधारने में टाइम लगता है कि आप पानी न दो, ये सुधारने में टाइम लगता है कि आप लाइट न दो, ये सुधारने में टाइम लगता है कि आप उनकी स्कूल की फीस 80% बढ़ा दो, ये टाइम लगता है कि आप सारी रेडी पटरी हटा दो, सारे गरीबों को लात में मार दो, ये टाइम लगता है। इन्होंने वोट नहीं दिया आपको? क्या ये आपके वोटर नहीं है? आपके बड़े बड़े नेता वहाँ पर गए, उन्होंने कहा जहाँ झुग्गी वहाँ पे मकान कार्ड बना के आप दे के आए उनको, और उनके घर बच्चों को साथ में खेला, रात के रुके वहाँ पर। और क्या हुआ? सबसे पहले उन्हीं के घर उजाड़े गए, उन्हीं की झुग्गियां तोड़ी गई। रेडी पटरी का प्रधानमंत्री की तहत उन्होंने कार्ड बना के दिया, उन रेडी पटरियों को खत्म कर दिया गया। ये गरीब कहाँ जाएंगे? ये सड़कों में आएंगे, भीख मांगेंगे। सारिका जी, आप लोग लगातार मटकी फोड़ के बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन जाहिर कर रहे हैं, गुस्सा रोष जो है जनता के बीच में वो जाहिर कर रहे हैं, क्या समस्या है आप लोगों को? आज देखिए, हम मलकागंज में आए जहाँ पे बहुत सारी महिलाओं ने मुझे कॉल करके बुलाया कि यहाँ मलकागंज में पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही है और यहाँ पर पानी आ ही नहीं रहा। जो पानी आ रहा है वो बहुत गंदा आ रहा है। मैंने आपको दिखाया कितना गंदा पानी आ रहा था, लोग अपने अपने घरों से भर के लाए थे। और हमने यहाँ की महिलाओं के साथ में मिल करके और हम यहाँ पे जल बोर्ड ऑफिस में आकर हमने अपना विरोध प्रदर्शन दिखाया। घरों में पानी नहीं है तो हम घड़े रख के करेंगे क्या? तो हमने ये घड़े फोड़े हैं। और ये 3 महीने की सरकार, रेखा सरकार बिल्कुल तरीके से फेल हो चुकी है और किसी काम की नहीं है। आज लोग सड़कों में आ गए, आज ये हालत हो गई, महिलाओं को सड़कों में उतरना पड़ रहा है। जबकि आपने कभी देखा ना होगा विरोध करते हुए महिलाएं निकल के आ रही हैं, लेकिन इस बार महिलाएं निकल के आ रही हैं। इनके घरों में पानी नहीं है, इनके घरों में लाइट नहीं है, इनके घरों में पंखे नहीं चल पा रहे। ये परेशान होकर महिलाएं सड़कों में उतर के आई हैं। तो ये हालत हो गई है। ये सरकार एकदम फेल सरकार है, ये कुछ नहीं कर पा रही है। रेखा गुप्ता तो कह रही है कि कुछ लोग मेरे खिलाफ 100 दिन बर्बादी, 100 दिन हो गए हैं, बर्बादी चल रही है, ऐसा खबरें दिखाया जा रहा है। टाइम लगता है क्योंकि केजरीवाल सरकार ने कुछ अच्छा काम नहीं किया, उस बुरे काम को सुधारने में टाइम लगता है। रेखा गुप्ता अच्छा, ये सुधारने में टाइम लगता है कि तुम झुग्गी तोड़ दोगे, ये सुधारने में टाइम लगता है कि आप पानी ना दो, ये सुधारने में टाइम लगता है कि आप लाइट ना दो, ये सुधारने में टाइम लगता है कि आप उनकी स्कूल की फीस 80% बढ़ा दो, ये टाइम लगता है कि आप सारी रेडी पटरी हटा दो, सारे गरीबों को लात में मार दो, ये टाइम लगता है। आपने सारे 70% जो दिल्ली के अंदर अनथराइड कॉलोनियां है, कच्ची कॉलोनियां है, क्या आप 70% कॉलोनियों को जाड़ दोगे, सबको बेघर कर दोगे, सबको यूपी बिहार कहते थे, यूपी बिहार से आए हो, यूपी बिहार वापस चले जाओ? क्या इन्होंने वोट नहीं दिया आपको? क्या ये आपके वोटर नहीं है? आपके बड़े बड़े नेता वहां पर गए, उन्होंने कहा जहाँ झुग्गी वहां पे मकान कार्ड बना के आप दे के आए उनको, और उनके घर बच्चों को साथ में खेला, रात के रुके वहां पर। और क्या हुआ? सबसे पहले उन्हीं के घर उजाड़े गए, उन्हीं की झुग्गियां तोड़ी गई। रेडी पटरी का प्रधानमंत्री की तहत उन्होंने कार्ड बना के दिया, उन रेडी पटरियों को खत्म कर दिया गया। ये गरीब कहाँ जाएंगे? ये सड़कों में आएंगे, भीख मांगेंगे। आपने भीख मांगने की स्थिति में कर दिया, इनके पास रोजगार आपने छीन लिया। जो इनके रेडी गुप्ता कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ने 10 साल से झुग्गी वालों को अपना वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। झुग्गी झोपड़ी कोई 10 साल की नहीं है, ये झुग्गी झोपड़ी 50-60 साल की है, जो डूसुप में ऑलरेडी रजिस्टर है, जो डूसुप के अंदर झुग्गियां आ रही हैं, उन झुग्गियों को तोड़ा गया है। अगर आप झुग्गी तोड़ते हो तो आपका काम ये होता है कि नियर बाई वहीं पर मकान बना के दो, या पे जो आपने वादा किया था, आपके प्रधानमंत्री जी ने कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तो आपने वहाँ झुग्गी तोड़ के मकान क्यों नहीं बनवाया? आप तो बनवा के नहीं दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी के टाइम पे कम से कम एक तो था कि हर महिला, हर आदमी, जैसे मैं एक काउंसलर हूँ, मेरे एरिया में अगर कोई झुग्गी बना रहा होगा, वो कहेगा जी मैं एक फ्लोर डाल लूँ, मेरे बेटे की शादी हो रही है, मैं बोलूँगी डाल लो। दूसरा फ्लोर डाल लूँ जी, मेरे दूसरे बेटे की शादी हो रही है, हम कहेंगे डाल लो। तो केजरीवाल जी के टाइम पे कम से कम झुग्गी वालों को एक राहत थी। देखिए आदमी एक पैसा जोड़ के मकान बनाता है, झुग्गी तो ये तोड़ ही रहे हैं। ये कच्ची
ऐसी कॉलोनियों को भी तोड़ रहे हैं कि एक एक पैसा करके कितनी मेहनत के साथ में वो अपने सारिका जी 100 दिन काफी कम होते हैं किसी भी सरकार को उनको जज करना। अभी 100 दिन ही हुए हैं, आप अभी से ही आप लोग लग गए। 100 दिन के अंदर इन्होंने क्या तोड़ फोड़ कर काम नहीं शुरू किया। 100 दिन के अंदर इन्होंने पानी बंद नहीं किया, बिजली बंद नहीं किया, सब कुछ तो कर दिया 100 दिन के अंदर। 5 साल जब आएंगे तो क्या नजारा होगा आप देखते जाइएगा क्या करने वाली है सरकार। 100 दिन का ट्रेलर कैसा लगा? त्राही ये ट्रेलर है, एकदम त्राही मच गया पूरे दिल्ली के अंदर, हाहाकार मच गया दिल्ली के अंदर। रेखा गुप्ता ने कुछ नहीं करा, वो जनता को बेवकूफ़ बना रही है। जुमलों की सरकार चल रही है। 2500 के लिए बोला था हर महिला को मिलेंगे, वो भी नहीं दिए उन्होंने। और स्कूलों में एडमिशन के लिए जाओ तो एडमिशन नहीं है बच्चों के, फीस इतनी बढ़ा दी है कि लोग बाग बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को छोड़ के बेटियों को घर में बैठा रहे हैं कि क्या करेंगे बेटी पढ़ा के। गुप्ता फेल रही क्या? बिल्कुल फेल है रेखा गुप्ता, बिल्कुल फेल रही है। वो कुछ भी नहीं कर रही है रेखा गुप्ता। वो तो कह रही है कि हम काम लगातार कर रहे हैं, हर वर्ग के लोगों के लिए काम किया जा रहा है। वो रेखा गुप्ता झूठ बोल रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। धरातल पर हम खड़े हैं, जमीन पर हम खड़े हैं। रेखा गुप्ता एक कुर्सी पे बैठी हुई है और उन्हें कोई चला रहा है, वो फेल हो चुकी है रेखा गुप्ता। कौन चला रहा है रेखा गुप्ता को? रेखा गुप्ता को संघ वाले चला रहे हैं, इसलिए रेखा गुप्ता फेल है। क्या क्या दिक्कत आ रही है आपको? हमारे को बहुत दिक्कतें आ रही हैं। पानी की दिक्कत है, हमारे मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए, कहाँ से दवाई लाएंगे? अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं है। क्या कर रही है रेखा गुप्ता? जनता ने उनको चुना है तो जनता के लिए काम तो करें। वो कुछ भी नहीं कर रही हैं जनता केजरीवाल के टाइम में सब ठीक था। हाँ, केजरीवाल के टाइम बिल्कुल ठीक था, दवाइयाँ मिलती थी, पानी भी आ रहा था, बत्ती भी फ्री आ रही थी। अब बत्तियों के बिल भी आने लगे हैं। अब बिजली बिल भी आने लगा। हाँ, बिजली के बिल भी आ गए हैं। मतलब आप लोग बीजेपी सरकार से इतना ज्यादा परेशान हो गए 3 महीने में? हाँ जी बहुत परेशान हो गए। गर्मी का टाइम है, हम सोच रहे थे 200 यूनिट फ्री मिलेगा, वो कह रहे थे हम 300 देंगे, लेकिन हमारे बिजली के बिल आने लगे हैं। तो बिजली पानी सब ठप हो गया है। हाँ, बिजली पानी बिल्कुल ठप हो गया है। युवाओं को रोजगार नहीं है। डीसीडी के बच्चे बेचारे घर में बैठे हुए हैं। रेखा सरकार उनके बारे में कुछ भी नहीं सोच रही है। 2500 रुपए आए आप लोगों को? नहीं आए, हमारे पास नहीं आए। 2500 रुपए किसी के पास नहीं आए। उम्मीद है आएंगे? नहीं आएंगे, वो झूठ गुप्ता कह रही है कि आएगा, भरोसा रखिए पैसे आएंगे। कब आएगा? 3 महीने का पोर्टल खुलेगा तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपने अभी संघ अपना वो चलाया था, क्या नाम है, संसदीय मीटिंग करी थी उन्होंने अपनी, तो उसमें तो उसने कुछ नहीं पास करा। उन्होंने गैस का सिलेंडर बोला था फ्री दूंगी होली दिवाली, वो भी नहीं दिया उन्होंने, वो भी नहीं दिया। रेखा गुप्ता झूठ बोलती है जी। लगातार आप लोग जो कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने 4 महीने में जनता को परेशान कर दिया, जो वादे करे थे चुनावों में वो पूरे नहीं हो पाए, क्या सच में आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं? बिल्कुल सच्चाई है। सबसे पहला वादा तो उन्होंने कहा था कि हर महिला को 2500 रुपए मिलेंगे। मिले? किसी को कह रही है कि मिलेंगे आने वाले समय में मिला जाए। आता है कि सरकार बनते ही पहली जो किस्त जाएगी महिला को 1 महीने के अंदर चली जाएगी। आई नहीं आई? आप मीडिया वाले, आपको दुनिया बताती है। सिंपल सी बात है, हमारी जो मांगे हैं, हमारी बेसिक मांग है कि हमको पानी चाहिए, हमको बिजली चाहिए, 24 घंटे साफ पानी चाहिए, हमारे सीवर खुले होने चाहिए, हमें गलियां साफ चाहिए। ये हमारी बेसिक जरूरत है। हम किसी से अपने घर में राशन डालने को नहीं कह रहे। रेखा गुप्ता कह रही हैं कि 2500 रुपए आएंगे, एक समय लगेगा, पोर्टल खुलेगा तब आप लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। टाइम लगता है, एक प्रोसेस होता है। कितना? जल्दबाजी में नहीं किया। जैसे मोदी जी का था 15 लाख वाला, उतना प्रोसेस लगेगा? 10 साल हो गए, उतना ही प्रोसेस लगेगा क्या? जो चीज कर ना सके। और एक सच्चाई में बता रही हूँ आपको, एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, जिन महिलाओं की यहाँ पेंशन आती थी, हमारे यहाँ कुछ महिलाओं की पेंशन बंद कर दिया कि जी तुम्हें जरूरत नहीं है। क्या उनके बच्चे उनको देखते हैं? कोई बच्चा किसी को नहीं देखता। अपनी जरूरत है कैसे पूरी करेगी वो एक बड़ी बूढ़ी महिला? कहाँ से अपनी दवाई लाएगी, कहाँ से अपनी गोली लाएगी, कहाँ से अपनी दूध चाय का इंतजाम करेगी? तो कहीं ना कहीं बंद कर दिया। ये भी आपके सामने सच्चाई आ जाएगी। तो रेखा गुप्ता सरकार में बुरा हाल हो गया, आप लोग बहुत बुरा हाल हो गया। और महिला होने के नाते बहन जी, अगर सरकार नहीं चल रही है तो इस्तीफा दे दो, कोई बुराई नहीं है उसमें। तो आप कह रही हैं कि रेखा गुप्ता को इस्तीफा दे देना चाहिए? बिल्कुल दे देना चाहिए। 100 दिन बहुत कम नहीं होती बीजेपी सरकार को जज करना? इनके कहे पे कह रहे हैं हम, इनके कहने पे ही कह रहे हैं हम। तो ये कहते थे कि हम पूरे महीने में साफ सफाई और ये सब चीजें कर देंगे, सुचारू रूप से चलेंगे। हमने तो इनका ही कहना मान रहे हैं। जो इन्होंने कहा लोगों ने विश्वास करा, हमने विश्वास करा कि हाँ 2500 आएंगे, नहीं आए। तो सिंपल सी बात है कि बहुत कम समय है, तो और एक टाइम बाउंड कर दो। हम ये कह दें कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, कोई भी टाइम बाउंड कर दो। हम बिजली पानी की क्या स्थिति है? बहुत बुरा हाल है। सुबह और अभी भी ना 1 घंटे बाद पानी आ जाएगा हमारे यहाँ। आप देखना, जो पानी आता है ना, स्मेल आती है, टट्टियों का पानी आता है, जो देखा था अभी आपने,
बुरा हाल है। उस पानी से कैसे कोई अपने घर में पोछा लगाए, कैसे नाले का पानी आता है नाले का पानी आ रहा है, प्रॉपर नाले का पानी। और सबसे बड़ी बात मजे की बात पता है क्या है, यहाँ से थोड़ी दूर पे ही हमारा जो हमारा पानी का प्लांट लगा हुआ है जीतगढ़ पे, बूस्टर लगा हुआ, वो वहाँ भी पानी वहीं से गंदा आता है। तो कहीं ना कहीं बहुत पानी भी एकदम नाले जैसा आ रहा है। नाले जैसा पानी आ रहा है, बिल्कुल मिट्टी जैसा। तो आप लोग बीमार हो जाएंगे। तो बीमार पड़ रहे हैं लोग। जब बीमार घर में बच्चे बीमार पड़ रहे हैं तो कहाँ लेके जाएं? मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने बंद कर दिया, घर में बीमार बच्चे पड़ रहे हैं। गर्मी का टाइम है, बिजली प्रॉपर नहीं आ रही है तो कहाँ जाएं? बिजली भी नहीं आ रही है। बिजली के 4-4, 5-5 घंटे के कट लग रहे हैं गर्मी में। 4-5 घंटे जो काम, बिल्कुल सच्चाई है, जो काम करने वाला व्यक्ति है वो अगर 4 घंटे बिजली रात में नहीं आएगी तो सोचो कैसे वो सुबह काम पे जाएगा। काम से भी गया, बच्चे भी बीमार गए और सारी चीजें उसकी ठप होती है। तो केजरीवाल के टाइम में कैसी थी स्थिति? बहुत बढ़िया थी, बेहतर थी। ये कहेंगे कि भाई हो तो केजरीवाल जैसा हो, बेटा हो तो भी केजरीवाल जैसा हो। केजरीवाल जैसा बेटा भी सब लोग मांग कर रहे हैं। बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। ये क्या क्या था ऐसा अरविंद केजरीवाल में? भाई वो दर्द समझते थे हमारा, वो हमें समझते तो हार कैसे गए वो? यही तो चीज है कि गलती होती है और ये गलती दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। तो मान रहे आप लोग गलती हो गई सर? वैसे गलती हुई है, बिल्कुल सच्चाई है। लोग बीजेपी को वोट देके गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हुई है बीजेपी को वोट देके। मतलब पछता रहे हैं आप लोग? बिल्कुल सच्चाई है, लोग पछता रहे हैं और ये कहना शुरू कर दे। देखिए कोई भी चुना हुआ व्यक्ति होता है 2-3 महीने में बता देता है कि इसका कैसा है और हमारा कैसा रोल है। एक सवाल और है, झुग्गी झोपड़ी जिस तरीके से टूट रहे हैं दिल्ली में, इसको लेके आप क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं गरीबों की बद्दुआ ले रहे हैं, गरीबों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। इनका वही कहना है कि ना गरीब रहेगा ना गरीबी रहेगी। यही है, गरीबों को मार दो, गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगी।